हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 48 को। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन 45 से लेकर 47 तक जो हम कवर कर चुके हैं, और आज सिर्फ हम इस वीडियो में सेक्शन 48 को ही कवर करेंगे। सेक्शन 48 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस। यानी कि कोर्ट में कुछ सीरियस सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, उनके केस में विक्टिम का पास्ट कैरेक्टर या उसकी प्रीवियस सेक्सुअल लाइफ का जो एविडेंस है वो यहाँ पर रेलिवेंट नहीं माना जाता। इसी के बारे में सेक्शन 48 बात करता है। आइए इसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस जो है इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के, आइए हम लोग जान लेते हैं एक बार। देखो सेक्शन 48 जो है क्या कहता है। देखो आपको जो है यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की गई है सेक्शन किस किस के, यानी कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो है ऑफेंसेस है उसकी लिस्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है भारतीय न्याय संहिता की, जो हमारी नई आईपीसी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। Or for attempt to commit any such offence where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person's previous sexual experience with the any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent। देखो सेक्शन 48 क्लियरली हमें यह बता रहा है कि अगर किसी केस में जो भारतीय न्याय संहिता है ना, उसके सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 78 तक, यानी कि जितने भी ऑफेंसेस यहाँ पर बताए गए हमें सेक्शन 71, 74, 75, 76, 77 एंड 78, यानी कि जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, जितने भी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर, उनसे रिलेटेड जो है कोर्ट के पास कोई केस जो है चल रहा हो या फिर उसका अटेम्प्ट हुआ हो, इन सभी सेक्शंस का कोई ऑफेंस है तो या तो उस ऑफेंस का जो है केस चल रहा हो या फिर उसका अटेम्प्ट हुआ हो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या राइज हो वहाँ पर कि जो कंसेंट थी या नहीं थी, ठीक है। ये यहाँ पर कंसेंट का यहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पे उठता है अगर, ठीक है, तो इशू क्या है यहाँ पर, उस महिला की जो कंसेंट थी या नहीं थी, ठीक है। तो इस केस में विक्टिम का जो कैरेक्टर है, यानी उसकी जो रेपुटेशन है या उसकी प्रीवियस सेक्सुअल हिस्ट्री, यानी कि अगर कोई पर्सन बोले कि मान लेते हैं एक्स कोई फीमेल है और वो सेक्स वर्कर है, ठीक है, अब कोई पर्सन बोले कि उस टाइम पर जो है उस महिला की कंसेंट थी, तो ये जो है यहाँ पर इन सब का जो एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर रेलिवेंट नहीं माना जाएगा कंसेंट प्रूव करने के लिए कि उस टाइम पर कंसेंट थी या नहीं थी, ठीक है। कि कोई पर्सन बोले ये तो ऐसी ही है तो कंसेंट ऑब्वियसली होगी ना, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इन सभी ऑफेंसेस से रिलेटेड जो है वो एविडेंस कोर्ट में रेलिवेंट नहीं माना जाएगा उसकी कंसेंट को प्रूव करने के लिए कि उस टाइम पर जो ऑफेंस कमिट हुआ उसके साथ उस टाइम पर उसकी कंसेंट थी या नहीं थी, ठीक है। सर फटाफट से एक बार क्विक रिकैप करते हैं सेक्शन 48 का। सेक्शन 48 हमारा ये बोलता है कि जितनी भी ऑफेंसेस की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, या तो वो ऑफेंस जो है कमिट हुआ हो या फिर उसका अटेम्प्ट जो है हुआ हो उस ऑफेंस का। और यहाँ पर मेन इशू क्या हो कोर्ट के सामने कि उस टाइम पर जो है कंसेंट महिला की यानी उस लेडी की थी या नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पर कंसेंट का यहाँ पर इशू होना चाहिए। तो इन सभी जो सिचुएशंस में पास्ट में किसी के साथ रिलेशन था या नहीं ये मैटर नहीं करता, उस लेडी का या फिर महिला का जो भी है। सेकेंडली विक्टिम का जो कैरेक्टर है वो कैसा है ये भी मैटर नहीं करता कि शी इज अ सेक्स वर्कर और ए प्रोस्टिट्यूट वट एवर इट इज़। तो कोर्ट तो सिर्फ ये देखेगी कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कंसेंट थी या नहीं थी उस ऑफेंस के दौरान, ठीक है। बस इतनी सी बात हमें सेक्शन 48 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बता रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल ऑफ सेक्शन 48 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप आपको जो है सेक्शन 48 क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय शर्मा रो, ओके।